हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का हिंदी का वर्कशीट। ये कार्यपत्रक 23 है। यहाँ 26 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। और इसमें जो हमें देखिए यहाँ पर लिखा गया है रसखान, और इसमें हमें सवैये के बारे में पढ़ना है। और इससे पहले भी कई एक वर्कशीट में हमने ये किया है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से हमें पढ़ना क्या है, तो श्री कृष्ण से रिलेटेड और उनके गोपियों के बारे में बातें कही गई, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी से रिलेटेड यानी ये सवैया दिया गया, उसी का व्याख्या दिया गया, कुछ शब्दार्थ भी दिए गए। और यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को हम अपने पीडीएफ के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले इसको हम पढ़ के यहाँ पर समझते हैं। तो अगर जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें कि जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है परिचय। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है, जिसमें गोपियाँ कृष्ण के प्रत्येक वस्तु से बहुत प्यार करती हैं। यानी जो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण के जो भी प्रयोग करते हैं वस्तु, उससे बहुत प्यार करती हैं। और यहाँ पर देखिए ये सवैया है, ये आप इसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे। चलिए यहाँ पर हम व्याख्या से हम शुरू करते हैं। तो व्याख्या में यहाँ देखिए लिखा गया है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति रखने वाली कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं प्रियतम श्री कृष्ण के रूप छवि को अपनी शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। इस कारण मैं अपने सिर पर मोर पंख और मुकुट धारण करूंगी और गले में घुंघची घुंघची एक प्रकार के जंगली एक तरह से फल होता है या फूल होता है, वो उसी का वरमाला पहनूंगी। और मैं शरीर पर पीला वस्त्र पहनकर श्री कृष्ण के समान ही यानी हाथ में लाठी लेकर अर्थात उन्हीं के वेश में गायें और ग्वालिन के साथ घूमती रहूंगी, अर्थात गायें चराऊंगी। यानी एक तरह से जो इनकी जो ये गोपियां हैं, ये उनका कहना है कि हम जो है उन्हीं के रूप धारण करके उन्हीं के जैसा उन्हीं के वस्तुओं को प्रयोग करके, जैसे मोर पंख को लगाते हैं तो मोर पंख का उपयोग करके, लाठी लेके यानी जो गोपियां यानी जब गैया चराने जाते हैं तो वो लाठी रखते हैं, साथ में जो माला पहनते हैं वह तो घुंघची के, तो उसका उस तरह से हर एक वस्तु का उपयोग करके हम उन्हीं के जैसा बन के हम उन्हीं के जैसा मतलब गाय भी चराएंगे। यहाँ पर आगे देखिए लिखा गया है, जो बातें कृष्ण को अच्छी लगती है वे सब करूँगी और कृष्ण की तरह ही वेशभूषा स्वयं दिखाओ यहाँ पर देखिए स्वयं वेशभूषा, वेशभूषा मतलब दिखावा। ठीक है, स्वांग स्वांग मतलब होता है रूप, दिखावा व्यवहार आदि करूँगी। यहाँ पर रसखान कवि के अनुसार उस गोपी ने कहा कि मैं मुरलीधर कृष्ण की मुरली को अपने होठ पर कभी धारण नहीं करूंगी। यानी ये सब चीज़ तो धारण करेगी, लेकिन ये बोल रही है कि हम मुरली को कभी, यानी मुरली मतलब बांसुरी होता है, ठीक है, तो श्री कृष्ण के मुरली को कभी मैं अपने होठ पर कभी भी धारण नहीं करूंगी। अवश्य आशय यह है कि यानी उनका क्यों यानी नहीं धारण करने का मतलब क्या है, तो ये आशय यह है कि मुरली प्रियतम श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है और मुरली को होठों पर रखने का अधिकार भी श्री कृष्ण का ही है और वे ही इससे मधुर तान सुनाते हैं। यानी ये जो कृष्ण का मतलब बोला गया है कि ये मुरली जो है उन्हीं के लिए है, उन्हीं के होठों पर ये रखेगा और ये उनसे, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते हैं वो मुरली से, बंसी से, तो ये वही रखेंगे। बाकी सारे हम कर सकते हैं लेकिन हम अपने इसका प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन में हम देखते हैं, जल्दी से करते हैं। तो यहाँ देखिए वर्कशीट के अंदर पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है। तो यहाँ पर उत्तर इस तरह से होगा, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार गोपी श्री कृष्ण के हर वह चीज़ धारण करना चाहती है जो उन्हें प्रिय लगती है। मोर पंख से बने हुए मुकुट, गले में घुंघची की वरमाला, शरीर पर पीला वस्त्र, हाथों में लाठी लेकर गायें चराना आदि, ये सारे वो धारण करना चाहती है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, दूसरे क्वेश्चन में है यहाँ पर गोपी मुरली को अपनी होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती है। तो इसका उत्तर हमने अभी भी वर्कशीट में भी किया है। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह से गोपी मुरली को अपने होठों पर इसलिए नहीं धारण करना चाहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि कृष्ण को अति प्रिय है, यानी मुरली जो है कृष्ण को अति प्रिय है और इसे होठों पर रखने का अधिकार भी उन्हीं को है। ठीक है, चलिए इसमें तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन में ये है कि जिन पंक्ति में कवि रसखान जी के नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो उसमें पढ़ेंगे ये 4 पंक्ति। तो 4 में जो तीसरा पंक्ति था वो था ये, भावो वही मेरो रसखानी हो, तेरे कहे सब स्वांग रंग रख ये करौंग। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा का आंसर।
यहाँ पर चलिए अब चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर है, प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्द का प्रयोग कर 5 वाक्य बनाइए। यानी ये 5 शब्द आप अपने जो वर्कशीट में दिया गया है, यानी शब्द पद हो या तो शब्द हो, उन्हीं में से 5 को उठाना है और इसका 5 को वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हम आपके लिए लाए हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहला जो हमने लिया है मुरलीधर लिए हैं। तो यहाँ पर मुरलीधर से क्या बनेगा वाक्य, तो मुरलीधर श्री कृष्ण अपने गोपियों के लिए बहुत प्यारा थे। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा में आप इस तरह से करेंगे, मोरपंखा, यानी यहाँ पर देखिए हमने किया, मैं बचपन में अपनी पुस्तकों में मोरपंख रखा करता था, यानी मोरपंखा यहाँ पर लिख सकते हैं अभी, मोरपंखा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मोरपंखा रखता था। ठीक है, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर तीसरा जो हमने लिया है गरे मतलब होता है गला। ठीक है, तो यहाँ पर उससे होगा, यहाँ पर हमने बनाया, आप बहुत महंगा हार गले में पहने हुए हैं। तो ये हो गया आपका। चौथा में आप करेंगे स्वांग में देखिए इस तरह से, मैं श्री स्वांग मतलब होता है लीला धरना या रूप रचना। तो यहाँ पर मैं श्री कृष्ण जैसा ही स्वांग रचूंगा। ठीक है, पांचवा यहाँ देखिए पीताम्बर का मतलब होता है पीला। यहाँ पर देखिए इसका इस तरह से बना सकते हैं कि श्री कृष्ण पीताम्बर वस्त्र धारण करते थे। तो ये पांचों का इस तरह से आंसर दे सकते हैं। तो हम ये वीडियो आपके लिए अगर जो हेल्पफुल रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।